तो शुरू किया जाए। तो आज हम आपको रैखिक समीकरण युग्म का एक बहुत ही शानदार मेथड बताने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन पीछे किए हैं हम लोग, लेकिन फिर से वापस उसका बेसिक रिकैप लेके और हम लोग आज बात करेंगे किसका? वज्र गुणन विधि। यस, इसको बोला क्या जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। क्लियर है? दो समीकरण हमें दिया हुआ रहता है, ठीक है, जो कि मैं बताया हूं अभी आपको, फिर भी दोबारा उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक समीकरण हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। दूसरा क्या है बोलिए? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन? ये समीकरण हमारा क्या है? एक, और ये समीकरण दो। आपको जब दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, क्लियर है, ठीक है, तो किसी को भी समीकरण एक और किसी को भी समीकरण दो क्या कर सकते हैं, आप मान सकते हैं। और उसके आधार पर x के बगल वाला को क्या मानेंगे? a, y के बगल वाला को b, और जो कांस्टेंट है उसको क्या मानेंगे? c। और पहले समीकरण में x के बगल वाला a1 और दूसरे में x के बगल वाला क्या होगा? a2। यस, पहले समीकरण में y के बगल वाला क्या होगा? b1 और दूसरे में y के बगल वाला क्या होगा? b2। समझ में आ रही बात? ठीक है। उसी तरीके से पहले समीकरण में जो अचर पद है वो क्या हुआ? c1, और दूसरे में जो अचर पद है c2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है अभी, इसको दोबारा हम लोग देखें। क्या पढ़े हैं बोलिए हम लोग? बी सी ए बी। क्या है? बी सी ए बी। नीचे भी क्या होगा बोलिए? बी सी ए बी। यस और नो? फिर ऊपर वाले सब में क्या होगा? 1 1 1 1। यस, नीचे वाले में 2 2 2 2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? यहां ध्यान दीजिए, इसके ऊपर ये हमारा क्या है? x, ये हमारा क्या है? y, ये क्या है हमारा? 1। कोई कंफ्यूजन यहां पर? एकदम क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे बताइए? अब क्या होगा हमारा? कहानी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। यस, ठीक है। फिर से वापस रिपीट करें हम लोग। बी सी ए बी, बी सी ए बी। 1 1 1 1, 2 2 2 2, x y 1। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। ओके, अब इसी तर्ज पर हम क्या करके, अरेंज करके सवाल को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जानना चाहेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहां, हल क्या है हमारा? हल करें। क्वेश्चन क्या है हमारा बोलिए? 8x प्लस 5y बराबर 9। यस, और दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? अब देखिए, बड़े आराम से हम इसको बहुत बढ़िया में मजे में इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाएंगे। आइए देखिए सारे बच्चे, सॉल्यूशन में आ जाइए। इसको हम 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग। 3x प्लस
2y माइनस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं हम लोग। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब इस आधार पर आप a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकाल सकते हैं। तो पहले हम लिख ले कि a1 क्या है। तो a1 कौन है? x के बगल वाला। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग। a1 क्या है बोलिए? x के बगल वाला क्या है? a। a2 क्या है बोलिए? दूसरा में x के बगल वाला कौन हुआ? 3। आ जाइए कॉमा दे दे। b1 बोलिए कौन है? b1 है 5 यहां पर। और b2 y के बगल वाला क्या? जल्दी जल्दी बोलिए। 2। ठीक है। c1 क्या है बोलिए? -9। और c2 क्या है हमारा? -। क्लियर है? अब इसी तर्ज पर इसको क्या कर देते हैं हम लोग? सजा देते हैं। कोई दिक्कत है? आप ऐसे लिखिए। हमने टेढ़ा जानबूझ के थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए आपको लिखा है, लेकिन ध्यान से समझिए। आप क्या करेंगे? x बटा क्या है बोलिए? या ऐसा करो ना, पहले बहुत आसान से, बहुत आराम से हम लोग काम कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या सिखाया है? b1 c1 या छोड़ो ना, bcab bcab। ध्यान से समझना। दूसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला का लिखेंगे हम कौन? bcab। ध्यान से समझना। b कौन है पहला वाला का? बोलो। 5। पहले समीकरण 1 की, पहले किसकी बात करेंगे? समीकरण 1 से रिलेटेड बात करेंगे। यस और नो? तो क्या है बोलो फटाफट। b c a b। पक्का क्लियर हो रहा है? बोलिए। b कौन है? 5। c कौन है? b a कौन है? 8। और फिर वापस b कौन है? 5। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? दूसरा में बताइए। दूसरा में बताइए। b c है। b कौन है बोलिए? 2। c कौन है? -4। समझ में आ रहा है? a कौन है? 3 दूसरा समीकरण में। और b कितना है? 2। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? पहले समीकरण में हम b c a b लिख लेंगे हम लोग। कोई कंफ्यूजन? तो पहले समीकरण के अनुसार b कौन है? 5। c कौन है? -9। a कौन है? 8। और फिर वापस b कौन है? 5। ओके। दूसरे लाइन में लिखेंगे दूसरे समीकरण के अनुसार b कौन है? 2। c कौन है? a कौन है? और वापस b कौन है? क्लियर हो रहा है? अब माथा पर क्या बैठाइएगा बोलिए फटाफट। माथा पर क्या? फिर कोई कंफ्यूजन? अब देखिए यहां क्या बोले थे हम आपको? डाउन अप डाउन अप डाउन अप। कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो क्या लिखेंगे यहां? जल्दी फटाफट बोल दीजिए। x बटा में, यस, डाउन 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 डाउन। पहले इसको गुना। तो 5 चौक 20 माइनस है तो -20। पक्का? फिर किसका साइन? माइनस है। अप अप तो 2 को किससे? न दुना 18 -18। कोई कंफ्यूजन? पक्का समझ में आ रहा है? फिर किसका साइन देंगे बोलिए? बराबर का। फिर क्या लिखेगा? y आएगा। फिर क्या आएंगे? डाउन। -9 को 3 से करेंगे तो -27 आएगा। फिर किसका साइन? फिर इसको इससे करेंगे अप तो माइनस क्या हुआ? 32। कोई कंफ्यूजन? बराबर क्या होगा? 1 अब बटा में डाउन डाउन 8 दुना के माइनस अप 3 5 15। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब वापस आ जाइए, कलर चेंज कर लेते हैं। x बटा में -20 अब माइनस माइनस प्लस 18। कोई दिक्कत? बराबर क्या होगा? y -27 अब प्लस क्या? 32। ब्रैकेट को हटा दो।
कोई कंफ्यूजन? बराबर 1/16 में 15 गया तो क्या बचा? कोई कंफ्यूजन हो गया? अब जब आपको पक्का समझ में आ गया? अब यदि आपको x निकालना हो, क्या निकालना हो? x, तो y वाले को भूल जाएंगे, और जब y निकालना हो तो किसको भूल जाएंगे? x को भूल जाएंगे। तो अगर हमें x निकालना है, यस, तो x निकालना है तो y वाला इन साहेब को हम भूल जाएंगे, मानेंगे कि ये बीच में है ही नहीं। तो क्या होगा बच्चा बताइए? x अब बटा में माइनस प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा? तो -20 18 कीजिएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस क्या आएगा? -2। अब फिर ये वाला तो रहेगा 1/1। कोई कंफ्यूजन? तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए फटाफट। तो x बराबर कोना कोनी गुना होगा, आंसर आया क्या? -2। कौन कौन समझा हाथ खड़ा करो। पक्का? अब चलिए किसके लिए क्या निकालेंगे? अब y निकालना है, तो क्या मैंने बताया y के लिए क्या करेंगे बोलिए? x को भूल जाएंगे, इसको भूल गए, तो बचा क्या बोलिए? y बटा माइनस प्लस, क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस, तो 32 में से 27 गया तो क्या आया? 5, लेकिन साइन बड़ा का होगा चूंकि यहां प्लस है इसलिए 5 बराबर 1/1। y को इससे गुना और इसको इस गुना करेंगे तो y बराबर 5। अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, यही हमारा सॉल्यूशन है, आंसर है। कौन कौन समझे? पक्का? इस तरीके से आप वज्र गुणन विधि को, कैसा भी सवाल को इस कॉन्सेप्ट पर क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।